हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स होता है। ठीक है, तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग और साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से कहता, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का नाम जो है गैलापागोस द्वीप समूह के साथ जुड़ा हुआ है। वह 1835 में केवल 5 सप्ताह के लिए गैलापागोस में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ के वन्य जीवन को देखा, जिसने उन्हें अपने विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पांचवा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक थे। 1946 से 1949 तक जो है उन्होंने भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की एवं संविधान को आकार देने में मदद की। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट है कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा तीसरा, चाइना। तो टकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिमी चीन के दक्षिण पश्चिमी जो है झिंजियांग में स्थित एक मरुस्थल है। यह दक्षिण में जो है कुनलुन पर्वत, पश्चिम में पामीर पर्वत, उत्तर में तियान शान पर्वत एवं पूर्व में गोबी रेगिस्तान से घिरा है। नेक्स्ट 44 है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है? 44 का होगा 3, लॉस बनोस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय लॉस बनोस फिलीपींस में स्थित है। IRRI यानी IRRI का जो है की स्थापना जो है 1960 में जो है फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन एवं फिलीपींस सरकार के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट देखिए 45 है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो तीसरा ऑप्शन, जोहानसन केपलर। तो जोहानसन केपलर ने सिद्धांतों की एक श्रृंखला विकसित की, जिसे अब केपलर के 3 नियमों के रूप में जाना जाता है, जो अंतरिक्ष के माध्यम से अपने पथ के आधार पर ग्रहों के व्यवहार का वर्णन करता है। ग्रहों की गति पहले 2 नियम 1609 में दी न्यू एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? 46 का होगा 5। तो देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। इसमें 1965 में एक अभयारण्य और 1975 में एक गिर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? तो 47 का होगा दूसरा। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर जो है निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी प्रधानता व सर्वोच्चता की स्थिति प्रदान की। इस विस्तार को जो है मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक व जो अमान्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट 48 देखिए।
कहा था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? 48 का होगा तीसरा ऑप्शन, इंडियन ओपिनियन। तो देखिए 4 जून 1903 को महात्मा गांधी जी ने जो है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने एवं उस देश में भारतीयों के लिए नागरिक अधिकारों की मांग के लिए दक्षिण अफ्रीका में अपना समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन शुरू किया। अपने जीवन काल के दौरान गांधी जी ने 4 समाचार पत्र, एक तो इंडियन ओपिनियन, दूसरा यंग इंडिया, तीसरा नवजीवन एवं चौथा है हरिजन का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट 49 देखिए, 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए दूसरा ऑप्शन कांडला। कांडला, जिसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के पास एक बंदरगाह है। यह पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। नेक्स्ट 50 है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो दूसरा ऑप्शन काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र 1925 में संलग्न होने के कारण फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, अशफाक उल्ला खान एवं बिस्मिल ने 19 दिसंबर 1927 को भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। नेक्स्ट 51 की यदि बात करें तो 51 है कि भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? 51 का होगा राइट आंसर तीसरा ऑप्शन, यानी उज्ज्वला। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इस योजना में मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन के वितरण की परिकल्पना की गई थी। बाद में इसका लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। 52 नंबर देखिए, 52 है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? 52 का फर्स्ट, न्यू डील। तो देखिए न्यू डील महामंदी एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी जो 1929 से 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक चली। 1933 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में एक नई सरकार ने न्यू डील पेश की। इसमें किसानों के लिए जो वित्तीय सहायता एवं अधिक रोजगार सृजित करने हेतु एक निर्माण प्रोग्राम शामिल था। बैंकों को अधिक सूक्ष्म स्तर पर विनियमित किया गया था और बचत को बेहतर ढंग से संरक्षित किया गया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो 53 का होगा फर्स्ट, मैगलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण किनारों के साथ दक्षिणी चिली के पास स्थित है जो अटलांटिक व प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। इसका नाम पुर्तगाली साहसी अन्वेषक फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया, जो विश्व की परिक्रमा करने वाले पहले खोजकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, 54 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? 54, तो 54 का होगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक रहा है। वर्तमान में कुल कॉफ़ी का लगभग 1/3 उत्पादन का था। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है जो लगभग 71% उत्पादन करता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 5 होगा। तो एनी बेसेंट को 1917 कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सरोजिनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के रूप में चुना गया,
जो उस पद को ग्रहण करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और नली सेनगुप्ता ने 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट फिर है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 56 का 1 हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को जो सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज हेतु प्रदान किया गया था। नेक्स्ट फिर है कि होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा जो है दिया गया था। 57 का फर्स्ट सी लीनियस। होमोसेपियंस जो है यानी ज्ञानी मानव, प्रबुद्ध मानव, अत्यधिक बुद्धिमान प्रमुख एक प्रजाति हैं जिसमें सभी जीवित इंसान शामिल हैं। उन्हें होमोसेपियंस के रूप में जाना जाता है। 1758 में स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल लिनियस मानव को होमोसेपियंस नाम देने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखिए फिर है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी जो इंटरपोल का प्रवर्ती हैं। तो 58 का होगा 5 होगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ICPO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के जो है लियोनस में जो है स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना सितंबर 1923 में वियना में मुख्यालय के साथ की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट देखिए 59 है उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना जब परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो देखिए 59 का हो जाएगा आपको 1 जॉन डाल्टन। तो देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अंग्रेजी भौतिकी विज्ञानी और रसायनज्ञ जॉन डाल्टन द्वारा वर्ष 1808 में सामने रखे गए पदार्थ की प्रकृति पर एक वैज्ञानिक सिद्धांत था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान का संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम का उल्लंघन नहीं किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 60 देखिए। नेक्स्ट है कि 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो 60 का हो जाएगा फर्स्ट हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को 1910 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक देशद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि भारतीय उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक, 61 नंबर देखिए। 61 है कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तारीख या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो इस तरह जो है 61 का होगा दूसरा ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कार्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। इसके अंतर्गत अदालत उस व्यक्ति को पुलिस आदेश जारी करती है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उसके सामने बाद वाले के शरीर को पेश करने का आदेश जारी करता है। अदालत तब हिरासत के कारण और जो है वैधता की जांच करती है। वह रिट जो है मनमानी नज़रबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक थे। तो 62 का होगा तीसरा यानी वंगारी मथाई। तो देखिए वंगारी मथाई को उनके अस्थायी विकास, लोकतंत्र और शांति में योगदान के लिए 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1977 में शांति पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई जिसे यहाँ एक युवा
लड़की के साथ पौधों को पानी देते हुए दिखाया गया था, ने वनों की कटाई से निपटने के लिए जो है केन्या में पेड़ लगाना शुरू किया। नेक्स्ट 63 नंबर देखिए, कहता मोतीलाल नेहरू ने जो परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? 63 का होगा फर्स्ट CR दास। असहयोग आंदोलन की जो है असफलता के पश्चात CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है 1 जनवरी 1923 को प्रयागराज इलाहाबाद में स्वराज पार्टी या कांग्रेस जो है खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन और सहयोग आंदोलन की वापसी भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 के चुनावों जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद हुआ है। नेक्स्ट 64 नंबर देखिए, कहता है कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? किसी बिलियन में, तो 64 का होगा फर्स्ट pH पैमाना। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाला pH पैमाना कहलाता है। ठीक है, pH में P जर्मन में पॉन्टेज के लिए है, जिसका अर्थ है शक्ति होता है। pH पैमाना 0 से 14 के बीच होता है। pH को केवल एक संख्या के रूप में माना जाना चाहिए जो एक घोल की अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन प्रकृति को इंगित करता है। pH स्केल की खोज जो सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट 65 फिर है कि तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? 65 का होगा 2 शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाई जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जैसे ही शुष्क मौसम शुरू होता है, पर्णपाती जंगलों के पेड़ अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं। उसके बाद है कि तेंदू, प्लास, अमलतास, बेल, खैर, धूरा आदि शुष्क पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट कहता कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन। देखिए 66 का हो जाएगा दूसरा, यानी ताज महल। ठीक है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी एक मुग़ल वास्तुकार थे जिन्हें भारत के आगरा में स्थित ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने मुग़ल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 और 1648 के बीच ताजमहल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर 67 है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो 67 का होगा 2 कर्नाटक। यक्षगान दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का नृत्य है। विस्तृत और रंगीन वेशभूषा, श्रृंगार और मुखौटे इस कला की खास विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए फिर है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे आमतौर पर जो है क्विक लाइम या बर्न लाइम के रूप में जाना जाता है, एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। यह कमरे के तापमान पर एक सफ़ेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका राइट आंसर होगा क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो 69 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी आयुष। तो देखिए 69 का जो होगा NSAP का अर्थ जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। NSAP को 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। 1995 में स्थापित NPS के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, एक है राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती हैं। तो 70 का होगा तीसरा ऑप्शन, अक्षीय। तो देखिए कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एक केंद्रीय ऊंचे बिंदु के आसपास जो है विकसित होता है और ज्वालामुखियों जैसे शंक्वाकार आकार की विशेषताओं के लिए सामान्य है। ठीक है, जब नदियां एक पहाड़ से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं तो जल जो निकासी पैटर्न को रेडियल के रूप में जाना जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होने वाला है। ठीक, अब चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन जो कि छूटा हुआ था। ठीक है,
तो यहाँ से अब देखेंगे मैथ रीजनिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है कि उस एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई, फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी? तो देखिए पहले जो है 5 की जो है क्या हो रहा है कमी, फिर 5 की वृद्धि, तो -5 + 5, तो माइनस प्लस माइनस 5 × 5 बट्टा में क्या करेंगे 100। ठीक है, ये तो कैंसिल होगा, ये कितना होगा -25/100 यानी -0.25। अब माइनस का मतलब होता है कमी, तो 0.25% की कमी हो रही है। ठीक है, 0.25% की कमी यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 32 है कि 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया है। तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा? ठीक है, एक सेब का सही औसत भार क्या होगा? तो यहाँ देखिए सभी में 20 ग्राम जो है कम दिखाया गया है, तो सभी में यदि 20 ग्राम यदि कम दिखाया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना? तो कहता है कि यह पाया गया है कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया है। ठीक है, तो 20 ग्राम कम दिखाया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि 104, तो 104 जो है इसका औसत तो होगा ही, प्लस ये 20 जो है ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सभी में कम किया गया है तो 20 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 124 ग्राम। ठीक है, तो एक सेब का सही औसत वजन जो हो जाएगा 104 प्लस का 20 करेंगे, क्योंकि 20 कम किया गया है तो यहाँ पे 20 अधिक करना पड़ेगा, तो कितना होगा 124 ग्राम, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 124 ग्राम का है, तो 5 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में, ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में, बी और सी इसे 12 दिनों में, ए और सी इसे 18 दिनों में, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना होगा 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। यहाँ पे जो जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 2 × A + B + C। देखिए 2A 2B 2C, इधर बराबर क्या होगा एफिशिएंसी, तो 4 3 7 2 9 होगा, तो A जोड़ B जोड़ C का एफिशिएंसी कितना होगा 9। आइए 2 उधर चला जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। ठीक, तो A B C ये तीनों मिलकर जो काम करेगा तो कितना दिनों में, तो 36 बट्टा 9/2, यानी ये 2 ऊपर 9 नीचे जाएगा गुना में, तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8, तो कितने दिन का लगेगा, इससे 8 दिन लगेगा। ठीक है, तीनों को काम करने में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि शारीरिक शिक्षा के लिए एक शिक्षक को जो है 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो, इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंदें प्राप्त हो। ठीक है, उपहार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो देखिए 34 का इसका जो राइट आंसर होगा क्या करेंगे, तो 96 और 180 का निकालेंगे 900, क्या निकालेंगे 900 निकालेंगे। तो देखिए 96 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, और 180 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 40 तिया 120, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, ये 3 नहीं होगा 60 × 1 3। ठीक, यहाँ पे होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया, ठीक है 96। तो यहाँ पे देखिए 900 जो हो जाएगा 900, दोनों में 2 कॉमन है, फिर जो है 2 कॉमन है, फिर जो है 2 कॉमन है, तो यहाँ पे होगा 900 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 2, और उसके बाद देखिए एक 3 भी कॉमन है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे जो हो जाएगा इसका 900 जो हो जाएगा कितना होगा, तो 3 ठो 2, और यहाँ पे जो हो जाएगा 900 हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखिए इसमें जो है कॉमन है आपको 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 900 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका 900 आप ले लेंगे कितना, तो 12, यानी
दूसरा ऑप्शन। तो इसका जो है 12 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा 12, इसको लिख सकते हैं 12 गुने 12 96, ठीक है। और 12 से यदि इसको देखेंगे तो 12 ही कन 12, ठीक, और 12 पंचे 60। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 देखिए, कहता है एक टैंक में ए और बी दो इनलेट हैं जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, और एक आउटलेट है सी। पूरे टैंक को देखिए, पूरे टैंक को जो है, पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो कहता है ए बी सी मिलकर एक साथ, तो ए भरता है, बी भी भरने का काम करता है, लेकिन सी क्या करता है, पानी को निकालता है। तो ए को लगता है 15, बी को 20 और सी को 12, ठीक। इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। इसमें माइनस करें क्योंकि ये पानी को निकालता है, ठीक। तो तीनों पाइपों द्वारा टंकी को भरने में लगा समय 60 बट्टा, ये हो जाएगा 4 + 3 - 5, क्या हो जाएगा 4 + 3 - का 5, तो यानी कितना होगा, 4 3 7 में से 5 गया 2, यानी कितना, तो 30, यहाँ पे हो जाएगा 30 घंटे। 30 घंटे का है तो दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखिए रीजनिंग दे दिया गया है, यहाँ पे है 7 14 है, तो यहाँ पे क्या किया गया, 7 × 2, 7 दूनी कितना होगा, 7 × 2 14। उसके बाद देखिए 14 × 4 किया गया है 56। फिर यहाँ पे 56 2 4, तो 6 से गुना कीजिए, तो 56 × 6 करेंगे कितना होगा, 336 होगा, 336 होगा। फिर आप 336 को 8 से गुना कीजिए, 336 को 8 से गुना कीजिएगा तो ये होगा, 336 को 8 से गुना कीजिएगा तो 2688 होगा। तो 2688 तो है, लेकिन यहाँ पे 448 क्या है, ये रॉन्ग है, होना चाहिए 336। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, तो देखिए 5 की हानि 5 का लाभ 10%, तो 10% जो है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100% का मान क्या होगा, तो बट्टा में 10 × 100 कर दीजिए, ठीक, बट्टा में 10 × 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 से 1 0, 10 बच्चे 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 50 रुपये हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देते हैं, बी से इस कार्य को कितने दिनों में, तो ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 24 दिनों में। इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा, तो 20 और 24 का जो एलसीएम होने वाला है, 20 और 24 का जो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 छक 24, ठीक है, 4 छक 24, तो 4 × 5 × 6, ठीक है, 6 पंचे 30 चौका 120, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5। अब कहता है कि वे 10 दिनों तक एक साथ, तो 6 5 कितना होगा 11, 11 × 10 कीजिए कितना होगा 110, 110 बचा कितना 10 काम बचा। कह रहा है कि ए को कार्य छोड़ देता है, ए यदि छोड़ देता है तो शेष कार्य कौन करेगा, बी का एफिशिएंसी है 5, 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 2, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, 2 दिनों में, तीसरा ऑप्शन। 38 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि दो बक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बक्से में फिट हो जा सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों बक्से ए और बी पूरी तरह भर जाएं, ठीक है, ए और बी पूरी तरह भर जाएं, ठीक है। तो 39 में देखिए, तो इकाइयों की अधिकतम संख्या जो होगा ये हो जाएगा 85 और 68 का 900, क्या हो जाएगा 85 और 68 का 900। 85 को लिखेंगे 17 × 5, 68 को लिखेंगे 17 चौका 17 × 4, तो 900 कितना होगा, 900 जो हो जाएगा ये होगा 17, 900 कितना होगा, तो 17 होगा, 900 होगा 17, तो इकाइयों की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो 17 हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि राशि ए बिना किसी
यदि राशि ए बिना किसी दोहराव के 4 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई ना कोई संख्या निर्दिष्ट करने के जो है तरीकों की संख्या है, और बी बिना किसी दोहराव के 5 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई ना कोई संख्या जो है निर्दिष्ट करने के तरीकों की संख्या है, तो राशियों ए और बी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 से 5 तक कुल संख्या n बराबर मान लेंगे 5। यदि ए के लिए देखिए, ए के लिए कुल तरीकों की संख्या यदि देखें, ए के लिए कुल तरीकों की संख्या क्या होगा, तो NPR हो जाएगा, यानी NPR यानी 5P4 हो जाएगा। ए के लिए कितना हो जाएगा, 5P4। ठीक है, 4 लोगों में से प्रत्येक 1 से 5 तक आ रहा है, तो 5P4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल बट्टा 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 120। कितना हो जाएगा, 120। और बी के लिए देखिए, तो ये हो गया 120, और बी के लिए यदि देखें तो कुल तरीकों की संख्या कितना होगा, कुल तरीकों की संख्या NPN होगा, NPN यानी 5P5। तो और राशि बी बिना किसी दोहराव के 5 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक की कोई ना कोई संख्या निर्दिष्ट करता है, तो 5P5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या, तो 5 का फैक्टोरियल, यानी ये भी कितना होगा, 120 ही हो जाएगा। यानी अतः राशियाँ ए और बी दोनों क्या है, समान है। दोनों समान यदि है तो 40 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन क्या है, दोनों समान है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।